नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की प्रश्नोत्तरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम संज्ञा के क्वेश्चन किए थे। और दोस्तों, ये जो आज का सेशन रहने वाला है, इस सर्वनाम पे आधारित क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम सर्वनाम से संबंधित सारे प्रश्न करेंगे। इसमें हम सर्वनाम के रूप देखेंगे, सर्वनाम के भेद देखेंगे और कौन सा शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ये सारे हम इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं। आज का नया सेशन, नया टॉपिक सर्वनाम। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। दोस्तों, जब हम सर्वनाम के भेद की बात करते हैं तो सर्वनाम के मेनली 6 भेद होते हैं। दोस्तों, कितने होते हैं? 6 भेद। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक, पांचवा होता है प्रश्नवाचक, छठा होता है निजवाचक। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला आता है पुरुषवाचक। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का प्रकार है। तो दोस्तों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो ए का इज राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा है वे, यानी कि वह का एक वचन के अंतर्गत है, वह का बनता है वे। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो वे होता है ये वह का बहुवचन रूप होता है। यानी कि जब आप देखोगे, यानी कि यह, वह, ये, वे। जैसे मैंने कहा तुम आता है पुरुषवाचक के श्रोतावास में, यानी कि एक होता है आपका उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। जब श्रोता स्वयं की बात करता है वहाँ पे उत्तम पुरुष बनता है। जब खुद श्रोता के बारे में बात करता है वो आपका बनता है मध्यम पुरुष। और जब किसी अन्य की बात करते हैं तो वहाँ पे बनता है आपका अन्य पुरुष। तो यहाँ पे ये और वे पुरुषवाचक में अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो वे शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो बी का आज राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। देखिए दोस्तों, अभी इससे संबंध हमने एक क्वेश्चन किया था ऊपर, यानी वह और वे, यह और ये, वहाँ पे वो बहुवचन था, यहाँ पे वो कैसा है? एक वचन है। तो दोस्तों, 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे मध्यम पुरुष के रूप में दिया है, उत्तम पुरुष के रूप में दिया है, संबंधवाचक तो होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इन रूपों को पूछ रहा है वो पुरुषवाचक के में। तो पुरुषवाचक के 3 रूप बताए थे, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यह, वह, ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं। इसका बहुवचन क्या होता है? यह का ये, वह का वे। तो ये भी क्या है? अन्य पुरुष में था, ये भी क्या है? अन्य पुरुष में, लेकिन यह एक वचन में है और वो बहुवचन में था। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर इज डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। देखिए दोस्तों, जिसको हमने बुलाया है वह आया है, इसके अंतर्गत यह पूछा गया है कि इसमें आपका कौन सा सर्वनाम होगा। तो दोस्तों, जिसका, उसका, जिसमें, उसमें, यह, वह, जब ये 2 शब्द आपके मिल जाते हैं किसी वाक्य में तो वहाँ पे संबंधवाचक बनता है। कौन सा बनता है दोस्तों? संबंधवाचक। यानी जिसका, उसका, जिसे, उसे, जिसको, वह, जो, सो, जैसा, वैसा, जहाँ पे भी ये शब्द आपको दिख जाएं वहाँ पे ऑलवेज, यानी कि हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं।
देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई सज्जन, यहाँ पे जो सज्जन है वो कोई है, यानी कि निश्चित नहीं है कौन सा आदमी है। जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है तो वहाँ पे वो कैसी होती है, अनिश्चित। जैसे मैंने कहा कोई दरवाजे पर आया है, अब मुझको ये नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है, यानी जहाँ पे जब किसी की स्थिति क्लियर नहीं होती कि भाई कौन सा पुरुष है, जिसका नाम क्लियर नहीं होता है, वहाँ पे हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन पुरुषवाचक सार्वजनिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वजनिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वजनिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वजनिक विशेषण। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, अनिश्चयवाचक। राइट आंसर इज डी, क्योंकि आपको पता है कोई ऐसा शब्द है जो कि अनिश्चितता का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई शब्द तो जुड़ा है जो कि अनिश्चितता का बोध करा रहा है, लेकिन दोस्तों जब किसी सर्वनाम में दूसरा सर्वनाम जुड़ जाए, जैसे कोई कोई, कोई ना कोई, सब कोई, तो वहाँ पे वो दोस्तों संयुक्त सर्वनाम का कार्य करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोई ना कोई, सब कोई, हर कोई, जो कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई, ये सारे शब्द संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछे ये जो रेखांकित शब्द आप है, इसके बारे में पूछे ये किस प्रकार का शब्द है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका किस प्रकार का शब्द है। अनिश्चयवाचक, बी ऑप्शन पुरुषवाचक, सी ऑप्शन निजवाचक और डी ऑप्शन निश्चयवाचक। दोस्तों मैंने आपको बताया था सर्वनाम के 6 भेदों में एक भेद निजवाचक होता है। जब वक्ता स्वयं कोई शब्द अपने लिए यूज करता है तो वहाँ पे हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद। जैसे मैंने बोला यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, निजवाचक सर्वनाम रहेगा। तो आप भला तो जग भला, यानी स्वयं की बात कर रहा है, तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। देखिए दोस्तों आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे बे शब्द पूछा है और वे शब्द आपका कैसा है, बहुवचन में है। बहुवचन में किसका है, अन्य पुरुष का। पहली बात तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं और यही दोस्तों प्रारूप है कंपटीशन का कि आप थोड़ा सा तैयारी लगातार करते रहें, क्वेश्चनों को आपको देखते रहें तो आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों और मैंने पहले क्वेश्चन में आपको ये बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जब वक्ता यानी कि जब कोई इंसान अपने स्वयं के बारे में बात करता है वो वक्ता कहलाता है, वहाँ पे कौन सा प्रयुक्त होता है, उत्तम पुरुष प्रयुक्त होता है। और जब श्रोता के बारे में बात की जाती है वहाँ पे कौन सा होता है आपका, मध्यम पुरुष। और जब किसी अन्य यानी कि अन्य पुरुष के बारे में बात की जाती है वहाँ पे होता है आपका अन्य पुरुष। तो ये किसके भाग हैं दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भाग हैं। तो 9 का राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अभी दोस्तों हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप भला तो जग भला, यहाँ पे स्वयं की बात की जा रही थी, यहाँ पे भी घनश्याम अपने आप कार्य की पूरी तैयारी कर रहा है। देखिए दोस्तों घनश्याम स्वयं करता है, करता क्या कर रहा है, अपने आप कार्य कर रहा है। जब कोई अपने आप कार्य करता है तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पे निजता का बोध हो, निजत्व की बात की जाती है, यानी कि निजता या निजित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए दोस्तों जब प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो कौन और क्या, ज़्यादातर ये शब्द जो होते हैं आपके प्रश्नवाचक में आते हैं। तो देखिए जो, सो, ये शब्द आते हैं संबंधवाचक में, दोनों संबंध का कार्य करते हैं। जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा। कोई, अभी मैंने आपका तो कोई निश्चित नहीं है, तो कौन सा हो गया, अनिश्चित वाचक, ये आपका अनिश्चयवाचक हो गया।
आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन, क्या, ये प्रश्न के लिए संबंध यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक परिभाषा भी यही है कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सेम जो बात कही गई है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, मैंने कहा वह मथुरा में रहता है। तो यहाँ पे जो वह शब्द का यूज किया है वो किसके लिए किया गया है? राम। और राम अपने आप में क्या है? एक संज्ञा है। दोस्तों संज्ञा मैंने कल पढ़ाई थी, राम किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। तो जो वह शब्द का प्रयोग किया गया है, ये वह शब्द, ये जो वह शब्द है राम, ये राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे है तो ये भी संज्ञा का रूप ही, लेकिन कौन सा रूप है? संज्ञा का सर्वनाम रूप है। ये सर्वनाम की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाहर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट परिभाषा के रूप में यहाँ से क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जो शब्द कौन सा सर्वनाम? देखिए दोस्तों, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, यहाँ पे हमेशा कैसे शब्द हैं? संबंध बताते हैं दोस्तों। क्या बताते हैं? संबंध। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, जब कोई सर्वनाम दो शब्दों से, इसमें कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, हर एक, तो दोस्तों इनमें कई शब्दों में सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं और संज्ञा का भी प्रयोग करते हैं। जब ये आपस में एक सर्वनाम बनाते हैं तो हमेशा क्या कहलाते हैं? आपके संयुक्त सर्वनाम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कोई आपसे मिलने आया है। देखिए दोस्तों गौर कीजिए कोई शब्द पे। कोई कैसा है? निश्चित है या निश्चित है? आपको नहीं पता, कोई तो कुछ भी हो सकता है। पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, गुरुजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। जहाँ पे निश्चित का बहुत नहीं होता वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन देखिए, संबंधवाचक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक, स्वयं की बात नहीं कर रहा है। प्रश्नवाचक, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, आपस में बात ही कर रहा है, तो इसमें क्या जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? देखिए दोस्तों मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए थे आपको। कितने बताए थे? 3 भेद। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ये तीनों ही बताए थे। इसमें पूछा नहीं है तो इसका भी आंसर राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्या आप घर भी जाएंगे? देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किया है एक तरीके से, क्या आप घर भी जाएंगे, लेकिन इसमें रेखांकित शब्द को अंडरलाइन किया है। इस रेखांकित का पूछा कि आप कैसा शब्द है। जब दोस्तों कोई शब्द अंडरलाइन किया जाता है, मैंने कहा आप, तुम सब, तुम लोग, यहाँ पे किसी शब्द को प्रयुक्त किया जाता है तो वो किसके कैसे प्रयुक्त होता है? एज ए सर्वनाम। ना तो एक क्रिया का कार्य कर रहा है, ना किसी की विशेषता बता रहा है, ना कोई ऐसा ही संज्ञा है। तो देखो संज्ञा तो दोस्तों आपको क्लियर हो गई कि संज्ञा कैसे होते हैं, जो किसी वस्तु नाम किसी का बोध कराते हैं वो क्या कराते हैं? संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में सर्वनाम है। देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है। आपको पता है पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, घर जातिवाचक संज्ञा है। आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप कैसा शब्द है? सर्वनामिक शब्द है। कैसा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में कौन सा है दोस्तों? मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञा का भेद नहीं है। देखिए दोस्तों संज्ञा के मैंने आपको 3 भेद बताए थे मेनली। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला, दूसरा बताया था जातिवाचक संज्ञा, तीसरा बताया था भाववाचक संज्ञा। इस भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने आपको 2 बताए थे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक।
लेकिन कहीं कहीं इनको 5 रूप पढ़ते हैं। आपको पता है संज्ञा का इसमें से भेद कौन सा नहीं है? निजवाचक। निजवाचक किसका भेद है दोस्तों? सर्वनाम का भेद है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, जो से हमने जो सर्वनाम कर रहे हैं और जो संज्ञा कर रहे हैं, इनको भेद और प्रकार हमको आने चाहिए, क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3 ऑप्शन रख दिए संज्ञा के, 1 रख दिया सर्वनाम का, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंपटीशन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, जब सर्वनाम का संधि विच्छेद करते हैं तो एक शब्द बनता है सर्व प्लस नाम। देखिए दोस्तों, नाम शब्द तो नाम ही होता है, इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन सर्व मीन्स होता है सबका। क्या होता है? सबका, यानी कि सबका नाम। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सबका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों, 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यह मेरी पतंग है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जहाँ पे ये बताएगा यह मेरी पतंग है, यानी पतंग किसकी है यह बता रहा है, यह मेरी पतंग है, यानी कि यहाँ पे ये क्लियर किया गया है पतंग किसकी है? मेरी है। तो ऐसे शब्द जो किसी की निश्चितता का बोध कराते हैं वो मेरे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा यह, वह, ज़्यादातर दोस्तों यह नज़दीक चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, वह दूर की चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, और दोनों की दोनों शब्द निश्चितता का बोध कराते हैं। इस वजह से 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। मेरे हिसाब से दोस्तों कोई डाउट नहीं होगा। निजवाचक आपको पता ही है, आप अपने आप स्वयं, प्रश्नवाचक क्या और कौन, अनिश्चयवाचक कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए दोस्तों, खुद है, निज है, आप, अपने आप। ये अपने आप में दोस्तों, अभी इसको थोड़ा सा चेंज करो। जैसे मैंने कहा आप और हम, दोस्तों आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आएंगे, लेकिन दोस्तों हम में कौन आ जाता है? हम में 2 या 2 से अधिक लोग आ जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लोग आ जाते हैं तो आपका कौन सा बनता है? बहुवचन बनता है। कौन सा बनता है? बहुवचन। और किसका बनता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो दोस्तों आप शब्द अपने आप के लिए भी यूज होता है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मैंने कहा सीधा, तो देखिए दोस्तों, सीधा और मैंने कहा टेढ़ा, ठीक है दोस्तों, विशेषण भी बन सकता है। सीधा एक तरीके से डायरेक्शन के रूप में भी आता है, तो संज्ञा भी बन सकता है, तो संज्ञा की तरह प्रयोग हो सकता है, विशेषण की तरह प्रयोग हो सकता है। जो विशेषण की विशेषता बताए, एकदम सीधा या एकदम टेढ़ा, जैसे हम कहते हैं एकदम सीधा, तो वहाँ पे वो क्रिया विशेषण का भी कार्य करता है। खाली इसका सीधे का क्या नहीं बन सकता दोस्तों? सर्वनाम नहीं बन सकता। तो इसका राइट आंसर किया जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन हो, दूसरा ऑप्शन ऐसा, तीसरा ऑप्शन भी, चौथा ऑप्शन सकता। तो देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, भी शब्द एक तरीके से कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है दोस्तों, इसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसा हो सकता है, यानी किसी भी सेंटेंस में जोर देने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। सकता है, सकती है दोस्तों एक तरीके से क्रिया का रूप ले रहा है आपका क्या है? सहायक क्रिया है। हो भी आपका क्या है? एक तरीके से अव्यय का यूज किया गया है। यहाँ पे ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, ये सारे के सारे शब्द दोस्तों कैसे होते हैं? आपके सार्वनामिक शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए तो संबंधवाचक यानी ऐसे शब्द जो कि संबंध को दर्शाते हैं, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसका, उसका। तो चलो दोस्तों देखते हैं।
जैसे मैंने कहा पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, जो, तो मैंने कहा जो सो तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए दोस्तों यह और एक मैंने बोला था वह, यानी कि यह और वह, इसका क्या बनता है ये और वे, यानी कि ये सारे के सारे शब्द आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने यहाँ, इसका क्या बनेगा संबंधवाचक यहाँ और वहाँ, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें पूछा नहीं है संबंधवाचक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कैसा शब्द है दोस्तों, आपने देखो निश्चयवाचक के लिए यूज किया जाता है यह शब्द, यह और वह दोनों के लिए, पुरुषवाचक में दोस्तों ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों निश्चयवाचक में आपको पता है निश्चितता का जो बोध कराते हैं, यानी कि यह मेरी पतंग है, निश्चितता का बोध कराए, वह उसकी गाय है, यानी कि वह भी निश्चितता का बोध कराता है। तो यहाँ पे तो एक ही शब्द है, आपको पता है हम कैसा शब्द है दोस्तों, आपका बहुवचन है, पुरुषवाचक है। कोई संबंध में आपको पता हो निश्चित अनिश्चितता का बोध कर रहा है, कोई आया है दरवाजे पर, कोई खड़ा है, कोई आया है, अनिश्चितता। आपको पता है पुरुषवाचक में यूज होता है, कैसे यूज होता है, मध्यम पुरुष में यूज होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है इसका 27 का, ऑप्शन नंबर सी, जो कि किसका बोध करा रहा है, निश्चितता का। यह है और वह है, ये दो शब्द ऐसे हैं जो निश्चितता का बोध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए दोस्तों पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। चलो देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन कोई, दूसरा ऑप्शन क्या, तीसरा ऑप्शन तू, चौथा ऑप्शन जो। कोई दोस्तों आपको पता है अनिश्चयवाचक के लिए यूज होता है, क्या आपको पता है प्रश्नवाचक के लिए यूज होता है, जो आपको पता है जो सो जैसा वैसा जिसका उसका, ये सारा संबंधवाचक के लिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन राइट सी, 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी नहीं किया जा सकता। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। देखिए दोस्तों जब हम समुच्चय बोधक की बात करते हैं वह मेरे साथ जाएगा, यानी कि समुच्चय बोधक वो होते हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता एक तरीके से बताते हैं। संबंध बोधक होते हैं जो साथ साथ जुड़ने के बोध कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से 7 शब्द है, इसका हम किस प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते, सर्वनाम की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे सीधा शब्द था, ज़्यादातर ये सादे सारे शब्द होते हैं जिसका हम सर्वनाम की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। निश्चयवाचक दोस्तों निश्चयवाचक आपको पता है यह और वह शब्द होते हैं। अब देखिए इसका बहुवचन देखते हैं, ये इसका एक वचन रूप है दोस्तों, इसका क्या है एक वचन, इसका बहुवचन देखते हैं। इन्होंने, जिसने, किसने, जिसने। देखिए तो जिसने जिसने 2 बार आ गया, फिर भी देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन राइट होता है। देखिए तो जिसने, उसने, ये तो संबंधवाचक, ये तो होंगे ही नहीं। अब करते हैं किसने, उसने, ये भी आपका क्या है संबंधवाचक है। यह, इन्होंने, वह, उन्होंने। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम का जो बहुवचन परसर्ग होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इन्होंने। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको याद रखिएगा, यह, इसने का बनता है यह या इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आप तो आ गए पर रिक्त स्थान पत्नी नहीं आई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और पूर्ति दोस्तों हिसाब से करनी है कि आपका जो इसका रिक्त स्थान है वो एकदम फिट बैठे, किसी न किसी सर्वनाम को फॉलो कर रहा हो। तो चलो दोस्तों देखते हैं, पहला ऑप्शन आप आ गए पर आपने पत्नी नहीं आई, बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट आप तो आ गए पर तुम्हारी पत्नी नहीं आई, ये हो सकता है दोस्तों, लेकिन आगे देखते हैं। आप तो आ गए पर अपनी पत्नी नहीं आई, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है दोस्तों। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी बात की गई है, तो आपके साथ तुम्हारी आएगा या आपके साथ आपकी आएगा। जब संबंध बोधक की बात करते हैं तो जैसा शब्द हमने प्रयोग किया उसके साथ वैसा ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों आप तो आ गए पर आपकी पत्नी,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक शब्द बताया था कोई। क्या बताया था? कोई। कोई किस प्रकार का बताया था? अनिश्चयवाचक। कोई के साथ आपका कुछ भी जुड़ता है। कैसा जुड़ता है? कुछ भी। कोई शब्द और कुछ शब्द, ये दोनों के दोनों शब्द अनिश्चयवाचक होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मेरा क्या शब्द है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर आ गया दोस्त ये दोस्तों, अभी हमने किया था कोई, ये रहा देखो दोस्त, कोई और कुछ। तो इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज हमने सर्वनाम के 33 क्वेश्चन तक किए थे। तो दोस्तों इससे कंटिन्यू इसका भाग 2 जो हम कल करेंगे और सर्वनाम से संबंधित सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इसमें विभिन्न परीक्षाओं से आए हुए सारे के सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन है। ये आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।